जय हिंद दोस्तों। 50 डेज 90% प्रिपरेशन में आज हम लोग का डेज 41 है। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का ओवरहेड का ऑब्जॉर्प्शन करने वाले हैं। आज का जितना जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। टोटल 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। आप लोग को कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके बोलना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप में ईजिली आप लोग वहाँ पे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और हाँ, जो राउरकेला वाले हैं ना, वो डायरेक्टली भी आके मेरे क्लास में पूछ सकते हो, मैं किसी को मना नहीं करूँगा। फ़ोन करके आना या फिर डायरेक्टली आप व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर आना, आपको मैं डाउट बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना जो लोग नए हैं, और हाँ, अपने जूनियर्स को और अपने फ्रेंड्स को जरूर इस चैनल के लिए बताना। और हाँ, यहाँ से हम लोग का बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन हो रहा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ये 50 डेज चैलेंज, ठीक है। करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दो, आप लोग जब कल्याणी पब्लिशर का आपके पास बुक होगा, आप लोग क्या करना ना, पीछे का जो 5 क्वेश्चन है, मतलब 27 क्वेश्चन है टोटल एक्सरसाइज पे, तो पीछे का 5 क्वेश्चन ना आप लोग ज़रूर करना। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ 2-4 क्वेश्चन और करूंगा जिस टाइप का एग्जाम्स में आता। तो आप लोग को ये 5 क्वेश्चन जरूर करना है, और जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो चीज़ को आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्जाम में यही सब चीज़ें आता है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन में क्वेश्चन फ्लैश होता है, जो क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें बताया गया है कंप्यूट द मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। जनरल लाइटिंग दिया गया है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया गया, पावर कंजप्शन दिया गया, रेट दिया गया है, रेट ऑफ पावर, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर पर एनम, वर्कशॉप सुपरवाइजर मंथली सैलरी, और नीचे में कुछ डिटेल्स दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, द अबव मशीन ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द शॉप। अगर एरिया का बात आता है तो कौन सा हिस्सा खर्च है जो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो जब भी उस टाइप का खर्च आएगा ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें 1/4 हम लोग इंटू कर देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/3 ऑफ द टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन। तो जब भी हम लोग का सुपरवाइजर का जो एक्सपेंसेस आएगा ना, उसमें हम लोग 1/3 कर देंगे। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक प्रोफार्मा ड्रॉ कर लो। प्रोफार्मा ड्रॉ जैसे हम लोग करें, हम लोग 2 से 3 चीज़ को ध्यान देना है। देखो 2-3 चीज़ें हम लोग क्या ध्यान देना है। सबसे पहला, पर्टिकुलर, यहां पे हमारा पर आवर, ये जो पार्ट है ना, इसमें क्वेश्चन को आप लोग ढंग से देखोगे तो देखो लास्ट में, जो लास्ट का सेकंड लास्ट जो है हमारा, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर पर अनम जो लिखा है ना, बस उसी चीज़ को ध्यान देना है। वो आवर में दिया गया, जो हमारा ईयर में दिया गया है या मंथ में दिया गया। तो यहाँ पे पर अनम का मतलब क्या होता है, पर ईयर। तो जितना भी खर्च है ना, उसको सबसे पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग का आ जाएगा, यहां पे हम लोग लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना है स्टैंडिंग चार्ज। स्टैंडिंग चार्ज कैलकुलेट करने के बाद, उसके बाद हम लोग को डेप्रीशिएशन करना जो मशीन एक्सपेंसेस में आएगा, पावर करना मशीन एक्सपेंसेस में आएगा, और रिपेयर। ये 3 चीज़ छोड़ के देखो, डेप्रीशिएशन, पावर और रिपेयर, ये 3 चीज़ को छोड़ के जितना भी एक्सपेंसेस होगा सबको हम लोग किस में लिखेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। तो स्टैंडिंग चार्जेस में हमारा क्या क्या चीज़ आता है, ये सब चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मंथली रेंट दिया हुआ है, याद रहे यहाँ पे मंथली रेंट है, तो रेंट को हम लोग लिखेंगे। तो रेंट का जो एक्सपेंसेस दिया गया वो 600 रुपया दिया गया, तो 600 रुपया हम लोग लिख देंगे। लेकिन हमें खर्च जो है वो ईयर में पहले कन्वर्ट करना है, देन आवर में कंप्लीट करना है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 600 × 12 ईयर में कन्वर्ट हो गया। और लास्ट लाइन में क्या बोला गया था कि एरिया से रिलेटेड जो भी चीजें होगा उसको हम लोग को क्या करना है, 1/4 करना है।
तो रेंट हमारा एरिया के अंडर में आता है। क्लियर हो गया? तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1800 हो गया हमारा। उसके बाद देखो क्या दिया गया, जनरल लाइटिंग, लाइटिंग भी हमारा एरिया के अंडर में आता है। ठीक है, तो लाइटिंग हमारा कितना दिया गया है, लाइटिंग दिया गया 400 पर मंथ, तो इंटू 12 इंटू 1/4, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 1200। क्लियर हो गया? लाइटिंग के बाद क्या दिया गया, इंश्योरेंस प्रीमियम पर मंथ। ठीक है, अब इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एरिया में नहीं आता, ठीक है, तो उसे हम लोग 1/4 नहीं करेंगे। याद रखना, इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम्स में। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, आप लोग को पता चल जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा कितना है, इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 पर मंथ बोला गया है, तो इंटू 12, तो हमारा कितना हो जाएगा, 12,000। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो क्या बोला, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। याद रखना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो हमारा किस में जाएगा, वो मशीन एक्सपेंसेस में जाएगा। पावर कंजप्शन, ये भी मशीन एक्सपेंसेस में जाएगा। रेट ऑफ पावर मशीन एक्सपेंसेस में। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर पर एनम, ये तो हमारा 2000 घंटा दिया गया है। उसके बाद सुपरवाइजर का सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी कितना दिया गया है हमारा, 1000। तो यहाँ पे जो 1000 जो दिया गया है मंथली सैलरी मतलब इंटू 12, लेकिन लास्ट लाइन में क्या लिखा गया कि सुपरवाइजर का जो सैलरी होगा वो 1/3 कैलकुलेट किया जाएगा इस मशीन आवर रेट में। तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 4000। तो टोटल को हमें ऐड कर लेना, 12,000, 12, 13, 14, 15, 4, 19,000। तो 19,000 जो आया ये स्टैंडिंग चार्जेस पर ईयर आया। ठीक है, स्टैंडिंग चार्ज पर ईयर, लेकिन हमें निकालना क्या है, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। अब हम लोग क्या करना, इसी 19,000 को लिख देना है, और ये जो पर ईयर, एक साल में जितना घंटा दिया गया ना उसे डिवाइड कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो हमारा कितना दिया गया है, एक साल का घंटा, ये है हमारा 2000। ठीक है ना, 30 कैंसिल, 19/2 हमारा कितना होगा, 9.5। तो 9.5 हम लोग लिख देंगे, ये पर आवर में लिख देंगे। उसके बाद जो हम लोग को लिखना है वो लिखना है कि मशीन का, अब मशीन एक्सपेंसेस कितना है, मशीन एक्सपेंसेस, जिसमें सबसे पहला आएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें कब देखना होगा, डेप्रिसिएशन तब देखना है जब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मशीन दिए रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में है नहीं ऐसा, तो हम लोग डेप्रिसिएशन को हटाते हैं। अभी हम लोग को क्या करना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया गया है, तो रिपेयर हमारा कितना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ द मशीन पर मंथ, देखो पर मंथ ये भी दिया गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 इंटू 12 कर देंगे, एक साल में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं। उसके बाद एक महीना का 1000 रुपया बोला गया है, तो एक साल में हमारा 12,000 हो गया। लेकिन पर आवर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, डिवाइड बाय 2000। देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स देता है, अभी आएगा क्वेश्चन समझा दूंगा कि यहाँ पे मैंने 2000 डिवाइड किया हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है, ये जो पर मंथ जो दिया गया या पर अनम जो दिए रहेगा, कभी कभी लाइफ दे देता है। तो लाइफ जब देगा बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ पे हम लोग 30 कैंसिल, यहाँ पे हो गया 6, तो 6 रुपया हो गया हमारा। उसके बाद पावर कंजप्शन, पावर देखो कितना दिया गया है, पावर दिया गया है हमारा 10 यूनिट पर आवर, तो 10 यूनिट लिख देंगे। लेकिन एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, यहाँ पे लिखा गया है रेट ऑफ पावर 50 पैसे पर यूनिट। तो 50 पैसे मतलब 0.50, तो 10 इंटू 0.50 हमारा कितना हो गया, 5 रुपया। तो तीनों को ऐड कर देंगे, 9, 6, 15, 15, 5, 20, तो 20.5। ये हो गया हमारा क्या, मशीन आवर रेट आ गया आपका 8 मार्क। ठीक है, इसी तरीक़ा से हम लोग को बनाना है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो सिमिलर बेसिस पे होगा, लेकिन
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा क्या चेंजेस रहेगा ये चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बताया गया है सेम चीज़ है, रेंट ऑफ डिपार्टमेंट स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन 1/5। देखो अभी इसका पहले वाला जो क्वेश्चन जो था, इसका पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग को क्या यहाँ पे एरिया वाइज दे दिया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे 1/4 इंटू कर दे रहे थे। लेकिन अभी क्या दे रहा है, अभी डायरेक्टली बोल दिया कि 1/3 जो 1/5 जो होगा वो हमारा रेंट में होगा। लाइटिंग में हमारा 12 पॉइंट है जिसमें से 2 पॉइंट यूज़ हो रहा है, इंश्योरेंस, कॉटन वेस्ट, ये सब चीज़ें दिया गया तो हम लोग लिखेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन का हम लोग प्रोफार्मा ड्रॉ कर देते हैं। सेम चीज़ें, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट लिखोगे पर्टिकुलर। अब यहाँ पे देखना है कि पर ईयर लिखना है या पर मंथ लिखना है। यहाँ पे तो हमारा पर आवर रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में आप लोग को पढ़ना है। क्वेश्चन में देखोगे कि 1 साल का घंटा दिया गया है कि 1 महीने का घंटा दिया गया। देखो क्वेश्चन में 1 साल का घंटा दिया 1800 घंटा, तो यहाँ पे पर ईयर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला स्टैंडिंग चार्जेस, जैसे हम लोग बना रहे वैसे ही बनाएंगे। स्टैंडिंग चार्जेस, तो स्टैंडिंग चार्जेस में सबसे पहला हमारा क्या है, रेंट। देखो रेंट क्या बोला गया है, रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट 720 रुपया, जिसका 1/5 हम लोग को निकाल देना है। 720 इंटू 1/5। अब यहाँ पे पर मंथ तो बोला नहीं है, जो इंटू 12 करेंगे। यहाँ पे पर एनम डायरेक्टली दिया गया है, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 122 4 फिर 20 144। क्लियर हो गया। उसके बाद बोला गया लाइटिंग। लाइटिंग में देखो क्या दिया गया है, नंबर ऑफ मैन इन द डिपार्टमेंट 12 एंड 2 वर्कर ऑन हिज मशीन। देखो यहाँ पे लाइटिंग जो है, यहाँ पे एग्जैक्टली प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ पे 12 पॉइंट होगा, यहाँ पे मैन दे दिया गया है जो कि गलत है। एग्जैक्टली यहाँ पे 12 पॉइंट होगा और 2 पॉइंट मशीन के लिए होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे हमारा 288 रुपया 288 रुपीज़ दिया गया है, लेकिन ये 12 के लिए दिया गया है। तो एक के लिए कितना दिया गया है हम लोग को वो चीज़ देखना है। तो 2/12, तो 2 यूनिट का हमारा निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है। ये हो जाएगा हमारा 48 रुपीज़। क्लियर हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमारा कितना है, डायरेक्टली दिया गया 36 रुपीज़, लिख देंगे। कॉटन वेस्ट 60 रुपीज़, कॉटन वेस्ट 60 रुपीज़ लिख देंगे। उसके बाद देखो सैलरी ऑफ फोरमैन, फोरमैन सैलरी, फोरमैन सैलरी देखो दिया गया क्वेश्चन में 6000 रुपया, लेकिन 1/4 बोला गया है। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में लास्ट लाइन में दिया गया कि फोरमैन सैलरी 1/3 किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग काट देंगे 1500 रुपये। क्लियर। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ मशीन, देखो ये डेप्रिसिएशन में काम आता है कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है, तो ये सब हम लोग का मशीन एक्सपेंसेस में जाएगा, जो मैं बताया था कि 3 चीज़ें यहाँ पे जाता है। क्लियर। तो कॉस्ट ऑफ मशीन हमारा मशीन एक्सपेंसेस में जाएगा। 10 साल वर्किंग लाइफ दिया गया, 1800 घंटा 1 साल में चलेगा। रिपेयर बोला गया है, रिपेयर भी मशीन एक्सपेंसेस में भी जाएगा और पावर भी हम लोग का मशीन एक्सपेंसेस में जाएगा। तो इसे हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं हम लोग, ऐड करने के बाद तो हो जाएगा हमारा 144 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 60 प्लस 1500, तो हो जाएगा हमारा 1788। ठीक है। अब स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकालना है हमें। स्टैंडिंग चार्जेस पर
आवर। मैंने बताया था अभी, इसको लिख देना है। उसके बाद एक साल में कितने घंटे, एक साल में कितने घंटे हैं, एक साल में यहाँ पे दिया गया 1800 घंटे, तो डिवाइड बाय 18 कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 18 कर देंगे हम लोग, तो आएगा हमारा 0.993। क्लियर हो गया। उसके बाद मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन में हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मशीन, फॉर्मूला आप लोग लिख लोगे, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ मशीन। ठीक है, लेकिन लाइफ ऑफ मशीन जो रहेगा वो हमें आवर में लिखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन हमारा कितना है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन 9200 है। क्लियर हो गया। उसके बाद एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 200। देखो इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं दिया गया, लेकिन स्क्रैप वैल्यू दिया, तो स्क्रैप वैल्यू क्या करना है, माइनस कर देना है 200 रुपीज़ डिवाइड बाय लाइफ ऑफ मशीन कितना है, लाइफ ऑफ मशीन हमारा 10 ईयर है, लेकिन आवर में कन्वर्ट करेंगे तो एक साल में 1800 घंटे हैं। तो एक साल में अगर 1800 घंटे हैं तो 10 साल में कितना होगा, 1800 इंटू 10 हमें करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9000 डिवाइडेड बाय 18000, 50 पैसे आ रहे हैं, 0.50। क्लियर हो गया। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, देखो लिखा है था रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन पर एनम। रिपेयर हमारा एक साल का ऑलरेडी दिया गया है, कितना दिया गया है, 1125। तो देखो पर एनम एक साल का खर्च है, तो एक साल का खर्च जो हमारा 1125 है डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर देंगे कि एक साल में कितना घंटा है, 1800, तो डिवाइड बाय हम लोग क्या कर देंगे 1800, तो आ जाएगा 0.625। अगर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कभी कभी रिपेयर में ही घुमाता है, क्या बोलता है कि यहाँ पे ये जो हमारा खर्च है ना वो लाइफ टाइम का खर्च है, तो डिवाइड बाय लाइफ टाइम करेंगे। मतलब ये जो लाइफ टाइम जो हम लोग कर रहे हैं 10 इंटू 1800, यहाँ पे भी 10 इंटू 1800 करेंगे अगर लाइफ टाइम बोलेगा तो। यहाँ पे पर एनम बोला गया जिसके वजह से हम लोग एक साल का घंटा को डिवाइड कर रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखोगे। क्लियर हो गया। उसके बाद पावर दिया गया है, देखो पावर जो है 5 यूनिट कितने के हिसाब से, 8 पैसे, तो 0.08। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, 8 पैसे बोल दिया गया तो वो 0.08 के बजाय वो क्या करते हैं 0.8 सिर्फ लिख देते हैं, मतलब वो 80 पैसा होता है। तो 5 यूनिट हो गया, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 40 पैसा। ठीक है, सभी को अब ऐड कर देंगे, 993 प्लस 0.5 प्लस 0.625 प्लस 0.40, ये आ गया हमारा 2.518। 2.518 इस चीज़ को अभी हम लोग लिख देंगे मशीन आवर रेट। इस चीज़ को ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये 1/3 1/4 जो दिया गया है, ये पहले वाला भी और सेकंड वाला भी। ये जो पॉइंट लाइटिंग में हमारा था, लाइटिंग में हमारा क्या बताया गया, लाइटिंग में बोला गया है कि 2 पॉइंट हम लोग का इंगेज है, टोटल डिपार्टमेंट में 12 लाइट लगा है, लेकिन 2 लाइट जो है वो मशीन में लगा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। डेप्रीशिएशन को अच्छे से देखना, रिपेयर को जो मैंने बताया ट्रिक सभी उस चीज़ को अच्छे से देखना। यहाँ पे पर एनम बोला गया था, बोल के हम लोग क्या किए एनम का डिवाइड किए, मतलब एक साल का घंटा कितना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ बोल देता है, तो लाइफ में हम लाइफ अगर जैसे बोला हम लोग यहाँ पे लाइफ डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया। पावर का इस तरीका से दिया गया है, और इसमें हमारा डायरेक्टली लास्ट लाइन में लिखा हुआ था क्या चीज़, 1/4 जो है वो एरिया में जाएगा और सुपरवाइजर के लिए 1/3 होगा, जिसके लिए हम लोग अलग से कुछ नहीं किए, यहीं पे हम लोग 1/4 और 1/3 हम लोग कर दिए। अब
समझ में आ रहा है? तो ये जो क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन हमारा 27 पहले वाला था और उसके बाद 23 मैंने अभी कराया। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का। अभी जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हम लोग का बहुत टाइम आया है। ये नॉर्मल मशीन आवर रेट से ना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें अलग टाइप से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। कैलकुलेट द मशीन आवर रेट ऑफ मशीन ए। मशीन ए का सिर्फ हम लोग को निकालना है, मशीन बी का नहीं निकालना। तो 2 मशीन दिया गया है और इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी बताऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सिर्फ ए का हम लोग निकालेंगे कि मशीन आवर रेट कितना होगा। ये प्रोफार्मा है, पर्टिकुलर पर एनम पर आवर हमारा लिख देंगे जैसे हम लोग लिखते थे, ऊपर हम लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस। देखो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, सबसे पहला जो दिया गया है कंज्यूमेबल स्टोर, कंज्यूमेबल स्टोर ऑफ मशीन ए। तो मशीन ए का दिया गया 600 रुपया, लिख देंगे। मशीन बी का नहीं लिखना है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद रिपेयर फॉर मशीन ए, तो रिपेयर जो है हमारा मशीन एक्सपेंसेस में जाएगा, अभी हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद दिया गया है हीट एंड लाइट। देखो हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट दे तो दिया गया है हमारा 360 रुपये, लेकिन यहाँ पे अभी हमें ध्यान क्या देना है कि 360 जो है वो मशीन ए मशीन बी का दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अभी हम लोग का एडिशनल इन्फॉर्मेशन काम आएगा। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, हीट लाइट, लाइट जो है हमारा वो एरिया के अंडर में आता है। तो यहाँ पे देखो एरिया हमारा, एरिया स्क्वायर फीट में दिया गया कितना, ए का दिया गया है 100 और बी का कितना दिया गया है 500। तो 100:500 जब हम लोग निकालेंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना होगा 1:5। और ए के लिए कितना हो जाएगा 1/, ये दोनों को ऐड कर देंगे 6 और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6। तो 1:5 के हिसाब से 1/6 5/6। क्लियर हो गया? ए के लिए 1/6 है तो इसे हम लोग लिख देंगे, तो कितना हो गया 60। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा क्या बताया गया है, रेंट। रेंट भी हमारा किस में आता है, एरिया में आता है, तो रेंट लिख देंगे हम लोग। तो रेंट हमारा कितना दिया गया है, रेंट दिया गया है 1200 1200। सेम 1/6, ये कट जाएगा 200 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद रेंट के बाद इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग सेम चीज़ें हम लोग को लिखना है 1/6 इंटू करना है। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग का हमारा दिया गया 4800 रुपया, तो 4800 इंटू 1/6 कर देना है। क्लियर? तो कितना हो जाएगा 800। क्लियर? उसके बाद दिया गया इंश्योरेंस ऑफ मशीन। देखो चेंजेस हो जाएगा यहाँ पे, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा कि ये जो है हमारा, ये हमारा आ रहा था एरिया में, लेकिन अभी जो इंश्योरेंस ऑफ मशीन जो हमारा दिया गया, देखो वहाँ पे 3 चीज़ें दिया गया है। एक दिया वर्किंग आवर, दूसरा दिया है हमारा एरिया, तीसरा दिया है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू जो हमारा है 12,000:20,000, इसके ऊपर में हमारा इंश्योरेंस ऑफ मशीन निकलेगा। 3030 कैंसिल हो गया, 4 का टेबल में ये कितना आ गया 3 टाइम्स, ये कितना आ गया 5 टाइम्स। तो इसके लिए हो गया 3/8, इसके लिए हो गया 5/8। तो यहाँ पे जो हमारा इंश्योरेंस ऑफ मशीन जो है हमारा वो कितना है 800 इंटू कितना आया हमारा 3/8। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 100 इंटू 300 आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा रूम सर्विस। रूम सर्विस हमारा कितना है, रूम सर्विस है 60। सेम हम लोग 1/6 में हम लोग कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 10। उसके बाद रूम सर्विस के बाद जनरल चार्जेस। ठीक है, तो जनरल चार्जेस हमारा कितना है, जनरल चार्जेस है हमारा 90 इंटू 1/6। क्लियर हो गया? तो कितना हो जाएगा हमारा 15। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को ऐड कर लेंगे। ऐड करने से देखो हमारा कितना आ रहा है 600 प्लस 60 प्लस 1000
प्लस 325, तो हो गया हमारा 1985। अब हम लोग को निकालना है स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। तो पर आवर जैसे निकालने के लिए जाएंगे हम लोग, क्या 1985 डिवाइड बाय एक साल में कितना घंटा दिया गया है। देखो ए में नीचे में दिया गया है, एक साल में जो घंटा दिया गया वो 10,000 है ना। 10,000 घंटा दिया गया, तो डिवाइड करने से हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 है, तो हम लोग 4 छोड़कर डाल देंगे 0.1985। अब आता है हम लोग का मशीन एक्सपेंसेस। तो मशीन एक्सपेंसेस में देखना है क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या था, रिपेयर था, रिपेयर ऑफ ए। तो रिपेयर हमारा कितना है, रिपेयर दिया गया है 800 रुपये। तो 800 रुपये जो है ये हमारा पर एनम में दिया गया है, रिपेयर ऑफ ए। तो 800 रुपये हमारा पर एनम में दिया गया है, तो 800 डिवाइडेड बाय हमारा कितना है, यहाँ पे एक साल का घंटा, एक साल का घंटा है हमारा 10,000, तो 10,000 हम लोग कर देंगे। ठीक है, हमारा हो जाएगा 0.0800। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग का क्या दिया गया है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, जो हम लोग अभी निकालेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन हम लोग का किसके ऊपर निकलेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया था डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी जो दिया गया है हमारा 800 रुपये, ठीक है, सॉरी 700 रुपये। तो 700 इंटू हमें कितना है, कितना करना है। अब सिंपल सा बात है, हम लोग का दिया गया है कितना 10,000 इस टू, ये 700 रुपये जो है ये ए का भी है बी का भी है, तो हम लोग को दोनों को देखना होगा। तो हमारा आवर कितना है 10,000 इस टू 25,000। तो इसको हम लोग कैंसल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 के टेबल में 2, ये हो जाएगा 5, तो 2:5। ए के लिए 2/7, बी के लिए 5/7। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2/7। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हो जा रहा हमारा 100। तो कितना हो गया 100 के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये आता है हमारा 200। तो 200 हमारा यहाँ पे आया है ना। लेकिन हम लोग को डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली हम लोग को आवर में कन्वर्ट करना है। तो 200 डिवाइडेड बाय 10,000 हम लोग करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 0.020 डॉट। तो हो गया हमारा 0.2000। आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख के डायरेक्टली आप ऐड करके भी कर सकते हो, नहीं तो एक एक करके हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद देखो कुछ दिया गया है, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन तो हो गया, कंज्यूमेबल स्टोर हमारा चले गया, रिपेयर चले गया, लाइटनिंग इंश्योरेंस, रूम सर्विस, जनरल चार्जेस हमारा हो गया। यहाँ पे अभी हम लोग क्या किए हैं, सब का सब डाल दिए हैं। अब ऐड करने का बारी आया। ऐड करेंगे हम लोग, कितना आएगा देखो 0.1985 प्लस 0.08 प्लस 0.20, सॉरी 0.02, तो हो जाएगा हमारा आंसर जो है ये 0.2985। ये है हमारा मशीन आवर रेट। तो यहीं पे अभी हम लोग को देखना है 0.2985, यहाँ पे लिख देंगे मशीन आवर रेट। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत टाइम दे देता है, हम लोग को इस चीज़ को ध्यान देना है। आप लोग को जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आप लोग इसी टाइप से बनाओगे। मेन जो है हमारा वो क्या था,
एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना। अगर नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे आप लोग का ये जो रेशियो वाला पार्ट अगर नहीं समझ पाओगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। इससे पहले हम जो 2 क्वेश्चन बनाए उस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गिरता है, लेकिन ये भी आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन और रिकमेंड कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। देखो पहला वाला जो क्वेश्चन जो है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया, ये जो क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस नहीं है। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो मैंने अभी करवाया सेम वैसा ही बनेगा। बस एक चीज चेंजेस क्या है कि ये जो हमारा सेटिंग अप टाइम जो दिया गया ना 200 इंक्लूडिंग जो बोला गया है लास्ट में, बस उसे आप लोग क्या करोगे 2200 से माइनस कर दोगे। तो मतलब हमारा पर एनम का जो आएगा आवर वो होगा हमारा 2200 नहीं लिखना बस, और कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ये एक रहेगा। और सेकंड क्वेश्चन जो फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन में, उसमें आप लोगों को क्या करना है, जैसे अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन बनाया ना ए बी, तो ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट दे देगा, 3 डिपार्टमेंट दे देगा, 4 डिपार्टमेंट दे देगा डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आप लोग क्या करना है, ऐसे एरिया, आवर या फिर बुक वैल्यू वो किस में आता है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करके बस लिखना है। ठीक है, आप लोग को इतना ही करना है। अगर फिर भी आप लोग से ये 2 क्वेश्चन नहीं बनता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। एग्जाम का टाइम है, मैं सेपरेट वीडियो इसके लिए ले आऊँगा, या फिर डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आप लोग को बना के दे दूँगा। वहीं से नंबर जो होगा आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके ले लो, नहीं तो बैनर में जाके ले लो। ठीक है, तो इतना ही हम लोग को करना है इस मशीन आवर रेट के लिए। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना, और अपना दोस्तों को जरूर शेयर करना इस चीज़ को। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।